नमस्कार, मैं मिनेश शाह, चेयरमैन एनडीडीबी, एनसीडीएफआई और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आप सभी को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 के जो पहली बार भारत में आयोजित किए जाने के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये भारत और पूरे सहकारी क्षेत्र के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन 25 नवंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। यह आयोजन और भी प्रासंगिक है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारिता के समृद्धि के विजन को सार्थक करने के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं, जिसमें नई सहकारी नीति, ऑर्गेनिक्स, बीज और निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं का गठन, सहकारिता क्षेत्र का अनकवर्ड क्षेत्रों में विस्तार करना, विभिन्न स्कीमों में सहकारिता को प्राथमिकता देना इत्यादि शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, सहकारिता से समृद्धि के भारत सरकार के विजन के अनुरूप ही है। मुझे ये भी खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत के लघु और सीमांत उत्पादकों के लिए सहकारिता एक सबसे कारगर मॉडल रही है, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त किया गया है। डेयरी सहकारी समितियाँ प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन का एक अनोखा उदाहरण भी है और पिछले 7 दशकों में जो हमने प्रयास किए हैं, आज इन संस्थाओं ने भारत को दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश भी बनाया है। और ये संभव हुआ है छोटे छोटे किसानों के एक साथ होने से। यह सहकारिता ही है जिससे दूध के क्षेत्र में आज 75% से अधिक कंज्यूमर रूपी का भुगतान किसानों को किया जाता है, क्योंकि ये संस्थाएं किसानों की अपनी संस्थाएं हैं जो किसानों के हित के लिए ही काम करती है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से सहकारिता को सदा समर्थन मिला है और एनडीडीबी, एनसीडीएफआई और एनसीओएल जैसी संस्थाएं इन्हें हमेशा से सहयोग देती रही हैं। आज भारत की डेयरी सहकारिता समितियों ने 1,70,00,000 से ज़्यादा अधिक डेयरी किसानों को सशक्त बनाया है, जिससे न केवल वित्तीय स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और पोषण की भी सुरक्षा प्रदान की गई है। डेयरी सहकारिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण इसकी एक और विशेषता रही है, क्योंकि डेयरी क्षेत्र में अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। मैं सहकारिता से जुड़े सभी हितधारकों, सदस्य, प्रतिनिधि और इच्छुक लोगों से आग्रह करता हूं कि वे आईसीए के इस वैश्विक सम्मेलन में शामिल हो और इसका हिस्सा बने। आपके समर्थन और सहभागिता से निश्चय ही यह आयोजन सफल और प्रेरणादायी बनेगा। एनडीडीबी अपने साथ जुड़ी सभी संस्थाओं के साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद।